गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये करंट अफेयर बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और आपका IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो रखा है, SBI PO का नोटिफिकेशन आउट हुआ पड़ा है और PS PCL का एग्ज़ाम है बहुत जल्द। तो इन सब बैचेज़ के लिए, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए हमारे बैचेज़ ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपने करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने एक अपना लिमिटेड सा एक बढ़िया टाइम देना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट। आप अगर डेली बेसिस पे करंट अफेयर कर रहे हैं, इतना समय देते हैं तो बहुत है, ठीक है। क्योंकि आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। पता नहीं आप अगर 2-3 घंटे करंट अफेयर सर्च करने में लगा देंगे तो फिर आपने क्वांट, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, अपना GK, ये सब कुछ आप लैग कर जाते हैं, ठीक है। तो आई होप, मुझे लग रहा होगा कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, तेलुगु फिल्म मेकर्स B गोपाल, ठीक है। तेलुगु फिल्म मेकर B गोपाल जो हैं, इनको अवार्ड दिया है सत्यजीत रे अवार्ड। तेलुगु फिल्म मेकर जो हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ गया अवार्ड एंड ऑनर वाला, ठीक है। तो जो ये तेलुगु फिल्म निर्माता हैं B गोपाल, इनका पूरा नाम है बेजवाड़ा गोपाल। तो इनको भारतीय सिनेमा के लिए जाना जाता है, ठीक है। बहुत प्रोमिनेंट आप कह सकते हैं फिल्म मेकर हैं, तिरुवनंतपुरम के हैं। तो इनको जो है, जो टॉलीवुड, आपको पता ही है कि जैसे बॉलीवुड है वैसे टॉलीवुड, तो सत्यजीत रे जो पुरस्कार है फिल्म सोसाइटी के द्वारा दिया गया है, जो हैदराबाद में इनको अवार्ड दिया गया है। तो इनको ये है 4th सत्यजीत रे अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन बन गया, सत्यजीत रे अवार्ड किस लिए दिया जाता है। अब आपको पता चल गया कि ये फिल्म जगत का अवार्ड है, तो ये फिल्म सिटी के द्वारा, जो फिल्म सोसाइटी द्वारा उनके दिया जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सत्यजीत रे अवार्ड जो है रिसेंटली अभी किसको दिया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपके बन के आ गए। तो बहुत रिनॉन्ड पर्सनैलिटी हैं तेलुगु फिल्म मेकर B गोपाल, 4th सत्यजीत रे अवार्ड इनको दिया जा रहा है। तो जो सत्यजीत रे अवार्ड है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ किस लिए दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये सिनेमा की फील्ड के लिए दिया जा रहा है, साइंस की फील्ड के लिए दिया जाता है, या फिर स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए दिया जाता है। इस तरीके से 3-4 ऑप्शन आपको पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो इनको जो है 13 अक्टूबर को ये अवार्ड हैदराबाद में दिया गया, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है जी, उसके बाद आगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर्सनैलिटी। अब ये जो क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आ गया। अलेक्जेंडर स्क्लेमबर्ग सर्व्ड इन अ न्यू चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया आफ्टर कुर्ज स्टेप असाइड। अब यहाँ पर ऑस्ट्रिया के सेबेस्टियन कुर्ज जो थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो वो पहले चांसलर थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी छवि साफ दिखाने के लिए अपने पोस्ट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि जी मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। और अपने पोस्ट से रिज़ाइन करने के बाद, उनके रिज़ाइन होने के 2 दिन बाद, अलेक्जेंडर स्क्लेमबर्ग ने जो है नया चांसलर का पद संभाला है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका अपॉइंटमेंट का। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑस्ट्रिया गॉट अ न्यू चांसलर ऑन October 11, 2021, 2 days आफ्टर फॉर्मर लीडर सेबेस्टियन कुर्ज रिजाइंड। उनके ऊपर करप्शन के कुछ एलिगेशन लगे, जिसके बाद कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को अपनी छवि साफ दिखानी होती है, तो इस करके जो पार्टी का कोई भी वर्कर कह लो या फिर पार्टी का लीडर कह लो, उसको रिज़ाइन देना पड़ता है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो नए चांसलर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चांसलर होता क्या है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हमारी जो इंडिया में आपको पता है जो स्टेट्स के गवर्नर होते हैं, ठीक है, RBI का गवर्नर ही, उनका रोल अलग होता है। जो स्टेट्स के गवर्नर होते हैं, हर स्टेट का जो गवर्नर होगा, वो गवर्नर उस स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके चांसलर भी होते हैं, हेड होते हैं, ठीक है, चांसलर। अब ये जो चांसलर की, उनको चांसलर भी कहा जाता है। तो ऐसे ही वहाँ पर गवर्नर की पोस्ट नहीं है, तो वहाँ पर डायरेक्ट चांसलर होता है, ठीक है जी। तो आपको ये पता होना चाहिए। सो ही वॉज द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया। तो पहले फॉरेन मिनिस्टर के पद पे थे, अब जो है चांसलर बन गए हैं, ठीक है। एज द प्रेजिडेंट सेड दैट ही विल बी
डू एवरीथिंग टू रिफिल द ट्रेचेस कॉज बाय द रिसेंट गवर्नमेंट क्राइसिस इन द कंट्री, ऑल्सो एवरीथिंग इन पावर टू सर्व ऑस्ट्रिया। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ भारत में ही कुछ करप्शन होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर से आपके जो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ऐसे पूछ दिया जाएगा कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या है, सैटेलाइट इंटरनेट किस काम आता है, ठीक है, और सैटेलाइट इंटरनेट को बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक। स्टारलिंक सैटेलाइट्स नाम से इंटरनेट कंपनी है, इलॉन मस्क की कंपनी है। इलॉन मस्क कौन है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शुमार इलॉन मस्क का नाम। इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है जी। तो बेसिक ये कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए। एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, यही सवाल आ जाएगा कि स्पेस एक्स का जो सीईओ है वो कौन है। ऑप्शन दे देंगे, टिम कुक है, इलॉन मस्क है, ठीक है, या फिर जेफ बेजोस है, या मार्क जकरबर्ग है। तो इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए इलॉन मस्क कौन है, इलॉन मस्क की कितनी कंपनी है। एक तो स्पेस एक्स आपने यहाँ पे पढ़ लिया, एक अभी मैंने आपको बताया स्टारलिंक, जो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की कंपनी है, ठीक है जी। और एक जो सबसे इसकी बड़ी कंपनी है टेस्ला। तो टेस्ला का जो काम है आपको पता है, टेस्ला जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फेमस है, ठीक है। जितनी भी कार इलेक्ट्रिक कारें बनाती है, और टेस्ला की खासियत है वो लाइक बिना ड्राइवर वाली गाड़ी बनाते हैं। लाइक गाड़ी आपको चलाने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट बैठे हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, सोकर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली रोड पे चल रही है, ठीक है। तो उसमें सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल्स होते हैं। तो इलॉन मस्क की कंपनियां कौन कौन सी आपको पता चल गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टेस्ला कंपनी भारत में निवेश करने का सोच रही है, टेस्ला कंपनी भारत में आने का सोच रही है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगी। इंडिया में ऑलरेडी कुछ आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। टाटा ने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है। तो इलॉन मस्क जो है आपको ये पता होना चाहिए दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार इसका नाम है, ठीक है जी। तो अब जस्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं स्टारलिंक के ऊपर, ठीक है जी। स्टारलिंक जो है स्पेस एक्स सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, स्टारलिंक विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो अब ये जो कंपनी है ये बेहतर कर रही है इंटरनेट की सेवाओं को। सैटेलाइट इंटरनेट क्या है, जैसे जी आपको पता है कि इंटरनेट पहले जो है वो केबल्स के माध्यम से था, आज सैटेलाइट पर पहुंच गया, अब इसको भी और बेहतर किया जा रहा है। आप सोचेंगे क्या ज़रूरत है, हम तो इंटरनेट सही तरीके से चला रहे हैं। स्टूडेंट्स सिर्फ इंटरनेट को लाइक डाटा कंज्यूम करने तक ही नहीं सीमित है, इंटरनेट के और बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, लाइक डिफेंस पर्पज़, एंड फॉर लाइक कोई डॉक्टर है, तो मान लीजिए कोई डॉक्टर है वो अपने घर पे बैठ के अपने पेशेंट का ऑपरेशन थिएटर में इलाज कर रहा है, तो सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि इंटरनेट की स्पीड अगर बेहतर होगी, ठीक है, और बढ़िया क्वालिटी का इंटरनेट होगा, ठीक है। सो सैटेलाइट इंटरनेट को बेहतर करने के लिए और भी ज़्यादा ये वर्क कर रहे हैं, और भी स्पेस में सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, जो कि कई बार हैवी रेन और हाई स्पीड विंड या स्टॉर्म्स, जो भी तूफान, आंधी तूफान आते हैं जिसके कारण इंटरनेट बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है, वो चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो चीज़ ख़त्म करने के लिए इंटरनेट की सुविधा को और बेहतर बना रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ है कोवैक्सीन। तो आपको पता है कि कोवैक्सीन क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये ध्यान रखिए। इवन कि एक बार तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया गया है कि कोविशील्ड किस कंपनी ने बना रखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो कोवैक्सीन है किस कंपनी ने बनाई है, भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक बाय कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक। और जो कोविशील्ड है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने बना रखी है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोवैक्सीन रिकमेंडेड फॉर द इमरजेंसी यूज़ इन चिल्ड्रन एज ऑफ 2 to 18 ईयर, मतलब 2 से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे हैं उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए भारत बायोटेक द्वारा जो बनाई गई जो कोवैक्सीन है, दे रिसीव द
SEC रिकमेंडेशन। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, बेसिकली सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी के द्वारा रिकमेंड कर दिया गया है कि मान लीजिए अगर इमरजेंसी में कई बार अगर किसी को जो 2 से लेकर 18 साल तक की एज ग्रुप के हैं, किसी को अगर कोविड हो गया है, उसको ये वैक्सीन दी जा सकती है। ठीक है जी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑन कोविड-19 रिकमेंडेड इमरजेंसी यूज ऑफ भारत बायोटेक कोवैक्सीन चिल्ड्रन एज ग्रुप बिटवीन 2 to 18 ईयर ओल्ड। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट ऐसे करंट अफेयर जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट इन G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट ऑन अफगानिस्तान होस्टेड बाय इटली। तो इटली के द्वारा जो है समिट G20 समिट, G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, जो एक सम्मेलन किया गया, समिट की गई, जिसमें कि PM मोदी जी जो हैं वो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर डिस्कस किया, क्योंकि आपको पता है अफ़गानिस्तान ऑलरेडी तालिबान ने जो है कैप्चर कर लिया है, और तालिबान एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है कि जिस भारत के लिए भी, हमारे देश के लिए भी, हमारे प्यारे भारत के लिए भी, इंडिया के लिए भी एक सिक्योरिटी पर्पस का एक इशू बन चुका है। तो आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली अभी कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर में सिविलियंस के ऊपर डिफेंस सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो है अटैक्स हुए हैं। तो जैसा कि तालिबान न्यूज़ में कह रहा था कि गजवाए हिंद करेंगे, तो ये सब जो है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए जो गवर्नमेंट हैं या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमेशा कोई ना कोई किसी कंट्री के साथ कोई समिट, कोई एग्रीमेंट या फिर कोई ऐसी ट्रीटीज़ करते रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है आगे स्टूडेंट्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल पार्टिसिपेट इन G20 ट्रेड मिनिस्ट्री मीटिंग इन टोरंटो इटली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पीयूष गोयल ने भी G20 मीटिंग अटेंड की, लेकिन इनकी मीटिंग का जो एजेंडा अलग था। ठीक है, और जो PM ने अटेंड किए हैं उनकी मीटिंग का जो पार्टिसिपेशन का जो इशू है वो अलग है। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आगे, फॉर्मर हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे अपॉइंटेड एज अ एडवाइजर ऑफ PM। तो प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार अपॉइंट हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आगे, गवर्नमेंट रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स। तो जो घरेलू, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, जो घरेलू हवाई यात्रा है उसके ऊपर से गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। 100% जो है ये अब ऑपरेट की जाएंगी, ओपन हो गई हैं। 18 अक्टूबर से कम्प्लीटली इंडिया में आप किसी भी स्टेट में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जा सकते हैं। ठीक है, आपका राइट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अकॉर्ड्स महारत्ना स्टेटस टू PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि अभी अभी गवर्नमेंट ने किस PSU को, किस इंडस्ट्री को PSU का दर्जा दे दिया है, महारत्ना का टाइटल दिया है। तो महारत्ना क्या होता है, नवरत्ना क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ऐसे जॉइंट वेंचर्स जो गवर्नमेंट चलाती है, और गवर्नमेंट ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्ना का टाइटल दे दिया, जो कि एक PSU है। ठीक है जी। आगे है नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ग्रोज 9.5% इन 2021 टू 8.5% इन 2022। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है ये दावा किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 9.5% रहेगी 2021 में और 8.5% रहेगी 2022 में। ठीक है जी। ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, ये IMF की रिपोर्ट है। ठीक है जी, आपको ये पता होना चाहिए बेसिक। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ कितनी रही अगस्त महीने की, 11.9%। ठीक है। और नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे सेलिब्रेट्स ऑन 12 अक्टूबर। थीम क्या थी जी इसकी, डोंट डिले, कनेक्ट टुडे एंड टाइम टू वर्क। तो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया गया 12 अक्टूबर को। ठीक है जी, और जिसकी थीम थी डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डेज़ के ऊपर, डेज़ की थीम क्या थी इनके ऊपर, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो अर्थराइटिस जैसे कि प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड वाइड की ये प्रॉब्लम है, लोगों को एक स्टेज के बाद, एक एज के बाद अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो इस कैसे इससे निजात पानी है, कैसे इससे छुटकारा लेना है,
तो गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव लेती रहती है, ठीक है, टाइम टू टाइम ऐसे थीम्स, ऐसे प्रोग्राम्स चलाती रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आज क्या करंट अफेयर आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी PDF फाइल आप बंसल एकेडमी की ऐप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐप पे जाइए, लॉगिन करिए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके ईजिली पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वीडियोज़ के लिए, इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू।